बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह क्यूरीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी टेक्स्ट को मैच करने के लिए काफ़ी यूज़फुल मेथड है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हम वेयर क्लास में किस तरह लाइक की क्यूरी लगा सकते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल और इस तरह की। लेकिन आज हम देखेंगे कि वही काम हम अगर रेगुलर एक्सप्रेशन से करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हम MySQL वर्कबेंच जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये स्किला वाली डेटाबेस जो है वो सिलेक्टेड है। तो इसमें हम न्यू क्यूरी करते हैं और हमें पता है कि इसमें हमारे पास जो टेबल्स हैं, कस्टमर वाला टेबल है। तो हम क्यूरी लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। तो अभी इसको ये वाला साइड पैनल जो है उसको हाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये देखें हमारे पास 599 रिकॉर्ड्स हैं कस्टमर के। लेकिन अब हम ऐसे कस्टमर्स फाइंड करना चाहते हैं जिनके नाम में कहीं पे भी डबल ओ आ रहा हो। तो हम क्या करते हैं कि लाइक की क्वेरी लगाते हैं और परसेंटेज ओ डबल ओ और फिर परसेंटेज और इस तरह। और ये यहाँ पे हम वेयर क्लास बोल गए थे और बल्कि यहाँ पे हम लास्ट नेम इस तरह। तो अब हमने कहा है कि हमें वो कस्टमर्स चाहिए जिनके नेम में डबल ओ आ रहा हो। तो ये जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम चाहे अपर केस में ओ लिख दें कैपिटल लेटर्स में, चाहे स्मॉल लेटर्स में। तो अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं वो हैं 599। लेकिन अब अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखें हमारे पास 8 रोज़ आई हैं और इनमें ये लास्ट नेम वाला कॉलम जो है वो आप देखें तो हर नेम, जो भी नेम हमारे पास आए हैं उनमें डबल ओ जो है वो हमारे पास है। अच्छा, तो अब यही वाला काम अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन से करना चाहें तो उसके लिए क्या है कि रेजेक्स पी जो है वो हमारे पास ये कीवर्ड है और यहाँ पे अब हम परसेंटेज वाला जो है वो रिमूव कर देंगे। जस्ट यानी जो भी टेक्स्ट हम देते हैं हम कहते हैं कि उसमें वो होना चाहिए, वो चाहे स्टार्ट में है, मिडल में है, एंड में है, तो वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब हम अगर क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें नंबर ऑफ रोज जो रिटर्न हुई हैं वो हमारे पास 8 ही हैं। अच्छा, तो इससे क्या हुआ कि वो एक तो हमारा डिफरेंट सिंटैक्स है और दूसरा वो जो हमने लाइक का ऑपरेटर लगाया था और फिर परसेंटेज और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ किया क्यूरी लगाना चाहते हैं कि ऐसे कस्टमर्स आएँ जिनका नाम किसी ख़ास करैक्टर से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे हम कहते हैं कि उनका नेम जो है ना वो COO से स्टार्ट हो रहा हो। तो ये चाहे इसको हम अपर केस में लिखते हैं या लोअर केस में लिखते हैं, उसका वो कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अभी अगर हम करेंगे तो ये वो आ जाएंगे जिनके नेम के अंदर COO आ रहा होगा। तो ये देखें कुक और कूपर ये हमारे पास बाई चांस 2 ही हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे ना ये करते हैं कि वो वाले कस्टमर्स आएँ जिनके नाम इस तरह स्टार्ट हो जाएं COOP। तो अब देखें हमारे पास सिर्फ वो कस्टमर आया जिसके लास्ट नेम जो है वो स्टार्ट हो रहा है COOP से, ऐसे। और अगर हम ये P रिमूव कर देते हैं तो फिर हमारे पास वही आ गए हैं। अब अगर एक वो करते हैं तो अब देखें हमारे पास काफ़ी सारे वो आ गए हैं जिनके CO से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जिस तरह ये इसको कैरेट सिंबल कहते हैं, कैरेट साइन जो है, तो अगर हम ये वाला लगाएं और उसके बाद जो भी करैक्टर सिंगल एक दिया है या मल्टीपल दिए हैं तो वो उसका मतलब ये है कि नेम जो है वो इस स्ट्रिंग से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली हम ये चाहते हैं कि वो वाले कस्टमर्स हमारे पास आएँ या रिकॉर्ड्स आएँ जिनका नेम जो है वो OOD से या किसी भी स्ट्रिंग से वो एंड हो रहा है। जिस तरह हम कहते हैं OOD
तो इस से एंड होता है। तो हम अभी यहाँ पे ना ये लगा देते हैं डॉलर साइन। तो डॉलर साइन का मतलब यह है कि स्ट्रिंग इस से वो एंड होगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक ही कस्टमर आया जिसके नेम के अंदर वो OOD है। तो ये हमारे पास यानी कैरेट सिंबल अगर यूज़ करेंगे तो उसका मतलब यह है कि स्टार्ट एस से हो रहा हो, और अगर ये वाला करेंगे डॉलर साइन तो इसका मतलब है एंड एस से हो रहा हो। अच्छा, अब सम टाइम हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जिस तरह हम कहते हैं कि फर्स्ट नेम में ये वाला करैक्टर आ रहा हो या ये वाला करैक्टर आ रहा हो, तो उसको भी हम उस तरह कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर कस्टमर के लास्ट नेम में OD आ रहा हो या फिर OP आ रहा हो, तो अब यानी हमें सारे वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिनके नेम के अंदर OD या OP किसी भी जगह पे आ रहा होगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो है उसमें OD है, दूसरे में OP है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स वो हैं जिनके अंदर OD या OP है। अच्छा, इसको हम फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि हम ON कर देते हैं। तो अब यह है कि सारे वो कस्टमर्स आ जाएं जिनके लास्ट नेम में OD आ रहा हो, O या OP आ रहा हो या फिर ON आ रहा हो। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें हमारे पास ये 86 रोज़ आई हैं और इन सब में वो जो है ON आ रहा है, OP आ रहा है, और इसी तरह OD वाले नेम जो हैं वो वाले हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह हम इसको अभी ये वाले तो ये है कि नेम के अंदर किसी भी जगह पे OD, OP या ON है। तो अब इनको भी हम वो स्टार्ट और एंड वाला लगा सकते हैं। हम यानी चाहते हैं कि वो वाले कस्टमर्स आए जिनके नेम OD से स्टार्ट हो रहे हों, या फिर उनमें OP किसी भी जगह पे आ रहा हो, या फिर यह है कि एंड जो है वो ON से हो रहे हों। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब देखें इसमें हमारे पास जो नेम आएंगे उनमें यही क्राइटेरिया होगा कि या तो वो OD से स्टार्ट हो रहे होंगे, और इधर हम देख लेते हैं कि कोई नेम अगर हमें मिल जाता है। अच्छा, और इनको बल्कि हम ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर बाय लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो अच्छा, इसमें OD से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो लेकिन इसमें वो वाले हमारे पास हैं जिनमें किसी भी जगह पे OP आ रहा है या फिर ON से एंड हो रहे हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसे कस्टमर्स होते कि जिनके नेम जो हैं वो OD से स्टार्ट हो रहे होते तो वो भी इसमें आ जाने थे। या जिस तरह ये हमारे पास HO वाले हैं, तो वो हम कर देते हैं कि स्टार्ट इससे हो रहे हों, तो वो वाले जो है हमारे पास आ जाएंगे, ये वाले जिस तरह HO वाले। तो इसमें हम वो कोई भी क्राइटेरिया उस तरह दे सकते हैं। अच्छा, सम टाइम हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास ना कोई ऐसे करैक्टर्स हों, 3-4 हों या मल्टीपल, हम वो दे देते हैं कि इनमें से कोई और एंड में वो आ रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इधर कर देते हैं कि हमारे पास EIT ये और L, यानी हम सारे वो कस्टमर्स आ जाएं जिनके नेम जो हैं वो क्या होंगे कि ऐसे या तो E और L उनमें हो, या फिर IL हो, या फिर TL हो। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें हमारे पास जितने भी वो आएंगे उनमें EL है, फिर उसके बाद ये IL वाला है, फिर उसके बाद हमारे पास ऐसे आएंगे जिनमें TL भी होगा। तो ये देखें ये TL वाला। तो इस जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब ये है कि यानी इनमें से ये नहीं है कि उसके स्टार्ट में EITL से वो आएगा, बल्कि E और फिर ये जो बाहर हमने करैक्टर दिया हुआ वो L, फिर या I
एल या फिर टी एल, तो इस से वो आ रहे होंगे। और अगर हम फ़र्ज़ किया इसको हम उठा के इधर कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास वो आएंगे जो एल ई, एल आई और एल टी एल। तो अभी अगर हम एग्जीक्यूट करें तो अब इसमें आप रिकॉर्ड सेट में वो देखेंगे तो सारे उस तरह के ही होंगे कि ये एल ई वाले, फिर एल आई वाले और एल टी वाला इसमें वो होगा तो वो भी आ जाएगा। तो यानी इस तरह वो हम इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, और सम टाइम हमें जिस तरह ज़रूरत पड़ जाती है कि जिस तरह हम कहते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये वाले आए और उनके एंड में ये एल हो। तो अभी क्या होगा कि ए और एल यहाँ पे इस तरह के वो कुछ बनेगा कि ए एल बी एल सी एल एंड सो ऑन और एंड पे एच एल, इस तरह का। तो अभी देखें हमारे पास ये इस तरह आया और ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे पास 91 है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे पास एक सीक्वेंस में आ रहे हैं तो बजाय इसके कि हम ये सारे इस तरह दें, हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ए टू एच के ये एक हमने रेंज इसको दे दी है। तो अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो 91 ही है। तो इससे ये नहीं हुआ कि वो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस में और भी हम काफ़ी सारी वेरिएशंस दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली या कॉमनली जो है वो इनसे ही हम काम चला सकते हैं और यही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ जो है वो समझ आ गई होगी। तो आप अपने तौर पे डिफरेंट उसमें क्राइटेरियाज लगा के इसको अप्लाई करें और अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में आप लाजमी पोस्ट करें।